बच्चों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्षितिज भाग 1 क्लास 10th का पाठ 1 सूरदास का अभ्यास बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के उत्तर बताऊंगा। प्रश्न 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने से क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव को भगवान कहती है, अर्थात भगवान के द्वारा गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कस रही है और उनके कहने का तात्पर्य यह है कि उद्धव भगवान नहीं हैं बल्कि वे भाग्यहीन हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य रूपी समुद्र के समीप रहते हुए भी उनके प्रेम तत्व को समझ नहीं पाए, उन्हें अनुभूति नहीं हुई। इसीलिए उद्धव गोपियों की दृष्टि में भगवान नहीं होकर भाग्यहीन हैं, अर्थात आप साधारण शब्दों में उन्हें भगवान नहीं बल्कि अभागा कह सकते हैं। गोपियाँ कहती है कि आप जो है सो बिना भाग्य वाले हैं, अभागा बिना भाग्य वाले हैं, क्योंकि आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रेम तत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही व्यंग्यार्थ है गोपिकाओं का, क्योंकि उद्धव तुम हो बर भागी। इस पद्यांश से गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग कस रही है कि तुम बरभागी नहीं बल्कि भाग्यहीन हो। प्रश्न 2 है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस प्रकार से की गई है? गोपिकाएं कहती है कि उद्धव एक कमल के पत्ते के समान है, जो पानी में रहते हुए भी पानी से अछूते हैं, अर्थात कृष्ण प्रेम तत्व रूपी जल हैं और उद्धव पत्ते के समान हैं। उनके समीप रहते हुए भी यदि कृष्ण के प्रेम के तत्व को नहीं समझे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। दूसरी बात यह है कि गोपिकाएं उन्हें जल में रखा हुआ तेल की गगरी के समान बताती है, क्योंकि गगरी को ऊपर करने पर जल का एक बूंद भी गगरी पर नहीं रह पाता है, वह पूरे गिर जाता है। इसी प्रकार उद्धव भी वैसे ही हैं, वे तेल की गगरी के समान हैं। उन पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी तत्व रूपी जल का कोई असर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 यह है कि गोपी ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ती के समान कहती है, जो पानी के अंदर रहते हुए भी पानी से अछूता ही रहता है। गोपियाँ उद्धव को बरभागी कहकर व्यंग कसती है, जो कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम के तत्व को नहीं समझ पाता। पुनः गोपिकाएं उद्धव के योग्य संदेश को कड़वी ककड़ी के समान कह रही है, जो गोपिकाओं से खाई नहीं जाती। अर्थात गोपिकाओं का कहना है कि उद्धव का योग संदेश हम लोगों को वैसे ही कड़वी लगती है जैसे ककड़ी खाने में कड़वी होती है। मतलब साफ है कि उद्धव का योग संदेश गोपी को समझ में नहीं आ रही है।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 में है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों के विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि गोपिकाएं श्री कृष्ण के विरह में जल रही है। वह दिन प्रतिदिन पल पल श्री कृष्ण के याद में अपने को खो दिया है और वह इस आधार पर अपने जीवन को रख रही है कि कृष्ण स्वयं वहाँ पर आएंगे और इसी आधार पर वह विरह की अग्नि में जल रही है और किसी से कुछ भी नहीं बोलती। किंतु दुख की बात तो यह है, श्री कृष्ण उद्धव को योग संदेश देने के लिए इनके यहाँ भेजा है और जब योग संदेश उद्धव शुरू करते हैं तो गोपिकाओं की पीड़ा दोगुनी क्या चौगुनी हो जाती है और सुनते सुनते ये इतने रूख हो जाती है कि गोपिकाएं उद्धव को यहाँ तक कह देती है कि उद्धव, इन योग संदेशों को तुम उन्हीं के पास ले जाकर सुनाओ जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात चंचल है। हम लोग तो श्री कृष्ण में इतने रम गए हैं कि उनसे निकालना मुश्किल है। गोपिकाओं तो स्वयं कहा है उद्धव को कि हम लोग गुड़ में लगी हुई चींटी के समान हैं जो निकालने पर मर जाएगी, अतः तुम्हारा योग संदेश मेरे लिए व्यर्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि योग संदेश गोपिकाओं के विरह में अग्नि में घी का काम कर रही है।